अगले दिन सौम्या जल्दी उठ गई थी। पहली रसोई की रस्म थी उसकी, इसीलिए सुबह जल्दी नहा धोकर रेडी हो गई। साक्षी भी उठ गई थी उसे किचन में काम समझाने के लिए। किचन में सौम्या ने चाय और नाश्ता बनाया और सबको उठाया। चाय पीते ही सब तारीफों के पुल बांधने लगे। वाह भाई, मजा आ गया, इतनी स्वादिष्ट है चाय, क्या बात है। अब तो चाय की टेंशन खत्म हुई, बहू आ गई, अब चाय बस ऑर्डर करो और हाजिर। क्यों सौम्या बेटा? जी पापा जी, बिल्कुल। हाँ भाभी, चाय वाकई में स्वादिष्ट बनाई है आपने। साक्षी और विक्की ने हाँ में हाँ मिलाई। सबसे उसे अच्छा नेक मिला। सौम्या बहुत खुश थी। दोपहर का खाना भी उसी ने रेडी किया। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया, सब बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद सब बातें करने बैठ गए। आज संडे था तो अभिजीत और विक्की भी घर पर ही थे। साक्षी सौम्या से पूछने लगी, बहू आगे पढ़ाई में क्या करने का विचार है? नौकरी करना चाहती हो या घर संभालना? सौम्या ने हंसकर कहा, मम्मी जी इतनी पढ़ाई क्या घर संभालने के लिए की है मैंने। सब हंसने लगे और सौम्या का समर्थन भी किया। पर नकारात्मक विचारों को दिमाग में भरे साक्षी को ये बात थोड़ी सी अखर गई। पर वो इसे ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बात इतनी छोटी थी और सौम्या नई-नई इस घर में आई थी, सो उसने अनदेखा कर दिया। वैसे भी साक्षी एक सीधी-सी, सादी-सी महिला थी, जो किसी को आँख तक नहीं दिखा सकती थी। शाम को सौम्या ने विक्की से पूछा, विक्की हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? सौम्या, हनीमून? इस बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं मैंने, फिर मैं क्लास से और छुट्टियाँ नहीं ले सकता। शादी में खूब छुट्टियाँ ली है मैंने। अब एग्ज़ाम तक अच्छे से करना पड़ेगा। ये लास्ट चांस है मेरे लिए। हम नेक्स्ट ईयर चलेंगे, तब मैं जॉब में भी लग जाऊँगा। व्हाट? नो वे! हम इसी साल जाएँगे और वो भी अभी। मुझे नहीं पता, बस हम अभी जाएँगे। मैंने कितना कुछ सोच रखा है, हनीमून पर जाएँगे, कितना मज़ा आएगा। शादी से पहले तो मैं कहीं गई नहीं, शहर से बाहर भी नहीं। मैंने सोचा था कि शादी के बाद बहुत घूमने जाया करूँगी। तुम मेरे सपनों पर पानी फेर रहे हो। पता है मेरी सब सहेलियाँ गई हैं हनीमून। मैं उन्हें क्या बताऊँगी? शादी के वक़्त तो लंबी-लंबी फेंक दी थी मैंने। मैं फ़ौरन जाऊँगी हनीमून पर। सौम्या मुँह बनाते हुए बोले जा रही थी। सौम्या, लिसन टू मी यार, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता, हम दोनों स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। तुम मम्मी और पापा से बात कर लो। विक्की को गुस्सा आ गया, पर वो सौम्या पर गुस्सा करना नहीं चाहता था, सो कमरे से बाहर आ गया। रात को खाने के समय सौम्या विक्की की तरफ इशारे किए जा रही थी कि वो मम्मी जी पापा जी से बात करे, और विक्की अनदेखा कर रहा था। उस समय तो विक्की ने कोई बात नहीं की, पर रूम में आते ही सौम्या विक्की पर बरस पड़ी। तुम्हें मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है, तुम क्या चाहते हो? मैं बस ये घर ही संभालती रहूं, कहीं घूमने ना जाऊं? मेरे भी कुछ सपने हैं, हनीमून पर जाना, एंजॉय करना। पर तुम, सौम्या, समझने की कोशिश करो। पहली बात तो मैं जब जॉब पर लग जाऊंगा तो तुम्हें घुमाऊंगा, और मैं क्लास से पहले ही बहुत छुट्टियां ले चुका हूँ, अब और नहीं ले सकता। नेक्स्ट ईयर मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं तुमको वहाँ ले चलूँगा, पर अभी ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं तुमको ले भी गया तो हमें जल्दी वापस आना पड़ेगा। जब मैं घूमने जाऊँगा तब हम आराम से घूम पाएँगे। रहने दो, मुझे अभी जाना है। पता है तुम मुझे बहाने बना रहे हो, टाल रहे हो, अगले साल कोई नया बहाना बना लोगे। मैं जॉब से छुट्टी नहीं ले सकता, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे अभी जाना है, बस ये फाइनल है। विक्की टेंशन में आ गया कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। ठीक है, मैं कल मम्मी पापा से बात कर लूँगा, उसने अनमने मन से कहा। ओह सो स्वीट, लव यू सो मच। तुमको पता भी नहीं मेरा कब से सपना था विदेश जाने का, अब पूरा होगा। अगले दिन शाम को जब सब खाने पर बैठे तो विकी ने ये बात अभिजीत और साक्षी के समक्ष रखी। पापा, मैं और सौम्या घूमने जाना चाहते हैं। कहाँ बेटा? पापा, सौम्या स्विट्ज़रलैंड जाना चाहती है बेटा, लेकिन इस बार तुम्हारी लास्ट क्लासेज है और फिर तुमने शादी में बहुत छुट्टियाँ ले ली, अब छुट्टियाँ लेना ठीक नहीं होगा। घूमने अगले साल चले जाना। हाँ पापा, लेकिन सौम्या को अब भी जाना है। हाँ हाँ, सौम्या कोई बच्ची थोड़ी है जो जिद कर रही है। मुझे मालूम है ये तेरा काम है। सौम्या बेटा देख, ये तेरे कंधे पर बंदूक रख रहा है। सौम्या ने फीकी हंसी हंस दी, मन ही मन गुस्से से भर गई थी। बेटा नेक्स्ट ईयर चले जाना, तुम भी कोई जॉब की तैयारी कर लो, फिर आराम से घूम आना 2-3 देशों में, ठीक है ना बेटा? साक्षी ने भी अपने पति का समर्थन किया। जी पापा मम्मी जी। साक्षी और अभिजीत के सामने सौम्या ज़्यादा नहीं बोल सकती थी, सो चुप रह गई। पर बाद में विक्की से उसने कोई बात नहीं की, बस इतना ही बोली, मुझे कुछ दिन घर छोड़ आओ।
छोड़ आऊँगा, तुम कल सुबह मम्मी से पूछ लेना। आप पूछ लेंगे तो बेटर रहेगा। इतना कहकर सौम्या मुँह फेर कर सो गई। विकी सोच में पड़ गया, अगर अभी ये हाल है तो आगे चल के क्या होगा? कैसी होगी गृहस्थ जीवन की गाड़ी? सुबह सौम्या उठी, सबके लिए चाय बनाई और सबको जगाया, सबके लिए नाश्ता तैयार किया। अभिजीत, विक्की और महिमा के लिए टिफिन भी रेडी कर दिया। विक्की नहाकर रेडी हो रहा था। विक्की जी, अपनी मम्मी से पूछ लो मुझे घर छोड़ने के लिए। सौम्या, यार हद करती हो, तुम खुद नहीं पूछ सकती? वो क्या तुमको मना करेंगी? पता नहीं वो हाँ बोलेंगी या ना, लेकिन मुझे अजीब लगता है उनसे पूछना, इसीलिए कह रही हूँ कि आप पूछ लो। अजीब अजीब क्यों लगता है? वो माँ नहीं है तुम्हारी? यार प्लीज़ अब शुरू मत हो जाओ, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। कमरे से आती हल्की हल्की आवाज़ों ने महिमा का ध्यान खींचा, तो वो कमरे में ही चली आई कि क्या बहस हो रही है। अरे दीदी कुछ नहीं, बताओ तो क्या हुआ, महिमा ने पूछा और प्रश्नवाचक नज़रों से दोनों को देखने लगी। दीदी मेरी मम्मी का फ़ोन आया है, वो चाहती हैं मैं कुछ दिन घर रुक जाऊँ। मुझे भी बहुत याद आ रही है, तो सोचा अच्छा, लेकिन माँ से पूछा आपने? नहीं दी, आप पूछ लो मेरी ओर से, एक ही बात है। सौम्या औपचारिक हंसी, हंसते हुए बोली। ना बाबा, आप ही पूछो भाभी। इतने में साक्षी जी आ गई कमरे में। सौम्या खुद को संभालती हुई खड़ी हो गई। विकी तो कमरे से बाहर चला गया, उसे लेट हो रहा था। क्या हुआ, क्या बात चल रही है? महिमा के बोलने से पहले ही सौम्या बोल पड़ी। नहीं कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे हम। मैं ये कहने आई थी कि आज शाम को छोटा सा प्रोग्राम रखा है मैंने, कुछ 20-30 औरतों का मुंह दिखाई के लिए। कुछ अच्छा सा बनाना पड़ेगा और तुझे भी अच्छी तरह तैयार होना है। कमरा ठीक कर लेना, पीछे से कोई ये ना कह दे कल की आई बहू से सफाई नहीं होती। जी मम्मी जी, खाने में क्या बनाना पड़ेगा? तू सिर्फ पूड़ियाँ और सब्जी बना लेना, मिठाई और नमकीन मार्केट से ले आएंगे। ठीक है मम्मी जी। ओके भाभी, और मांग मैं चलती हूँ, क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ बेटा, शाम को जल्दी आ जाना और हाथ बटाना, सारी व्यवस्था करनी है। ओके माँ, बाय। साक्षी और महिमा के कमरे से जाते ही सौम्या धड़ाम से बेड पर लेट गई। उफ, ये फालतू के रीति रिवाज, आज तो कचूमर निकलने वाला है। इतना काम कैसे करूँगी? इतने में फ़ोन की घंटी गनगना उठी। अरे माँ का फ़ोन है। हेलो माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसी है? माँ आज तो शाम को हालात ख़राब होने वाले। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे मेरी सासू माँ ने कुछ औरतों को बुलाया है मुंह दिखाई के लिए। उनका खाना पीना और बाकी सारी व्यवस्था मुझे ही करनी है। ओ मेरा बच्चा, सारा काम तू ही मत करना, बाकी काम तेरी ननद और सास से करवाना। देखती हूँ माँ क्या होता है। कल आ जाना दामाद जी के साथ कुछ दिनों के लिए। हाँ माँ, बाकी सब कैसे हैं? ठीक है सब बेटा, ख्याल रखना अपना। फ़ोन कट होने के बाद साक्षी ने सौम्या को बाहर बुलाया नाश्ते के लिए। शाम होते ही सौम्या कमरे को व्यवस्थित करने लगी। जल्दी से काम खत्म कर वह पूड़ी और सब्जी बनाने में जुट गई। बार बार बाहर देख रही थी कि महिमा आ जाए तो थोड़ी हेल्प कर दे, पर आज क्लास की वजह से महिमा को लेट हो गया। इधर सौम्या को गुस्सा आ रहा था कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। पूड़ी सब्जी बनाकर वो बाहर आई तो उसकी सासू माँ ने हॉल को शानदार सजा दिया था, बैठने की व्यवस्था कर दी थी। सारा काम खत्म कर लिया तुमने? छोटा सा जवाब देकर वह अपने कमरे में चली आई तैयार होने के लिए। अपनी वार्डरोब खोल के बैठ गई, कौन सी साड़ी पहनूं? तभी साक्षी आई और बोली, बेटा साड़ी नहीं लहंगा पहनना आज फंक्शन में। ओके मम्मी जी। मन ही मन सोचने लगी, ये अलग आफत हो गई, छोटा सा फंक्शन नहीं कि लहंगा पहनो, तैयार होके बाद में खोलो, क्या मुसीबत है। सौम्या एकदम चिड़चिड़ी सी हो गई। खैर बाद में वो अच्छे से तैयार हो गई, गहने और लहंगा पहनकर वो एकदम दुल्हन सी तैयार हुई। सभी औरतें भी आना शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद साक्षी ने सौम्या को बुलाया। फंक्शन में सभी औरतें हंसी मजाक और मंगल गीत गा रही थी, पर सौम्या बहुत परेशान हो रही थी और उसके चेहरे से ये साफ झलक रहा था। सभी औरतें मुंह दिखाई के बाद बोली, साक्षी आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? फूल सी नाजुक होती हैं, जरा देर बिठा लो तो मुंह बनने लगता है इनका। अभी औरतें मुंह बनाने लगी सौम्या को देखकर। साक्षी समझ चुकी थी, उसे बहुत बुरा लगा बहू की इस हरकत पर कि क्या जरा सी देर बैठ नहीं सकती? नाक कटा दी इसने मेरी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि पूरा दिन काम में लगी रही है तो थक गई है, साक्षी ने बात रखने के लिए कहा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो बहू का कमरा देख लेते हैं। कमरा देखकर सब ने तारीफ की, इतनी सुंदर सजावट। इतने में अभिजीत मिठाई और नमकीन लेकर आ गए तो सभी औरतें खाने पर बैठ गईं। सबके जाने के बाद साक्षी ने कहा, बहू इतना तो सहना आना चाहिए,
तुम्हें वह लोग ना जाने क्या सोचेंगे, घर बुलाकर ऐसी बेइज्जती की। सॉरी मम्मी जी। इतना कहकर सौम्या अपने कमरे में रोने लगी। साक्षी ने सौम्या से इस व्यवहार की अपेक्षा नहीं की थी। रोते हुए उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर अपनी माँ को सारी बात बता दी कि आज पूरे दिन उसके साथ क्या घटित हुआ। सारी बात सुनते ही उसकी माँ आग बबूला हो गई और बोली, रुक, मैं तेरे भाई को भेजती हूँ तुझे लेने। मेरी बच्ची क्या कुछ नहीं सह सकती? हाँ माँ, भेज दो कुणाल को, मेरा भी दम घुट रहा है यहाँ। सौम्या का भाई आने वाला था उसे लेने। सौम्या को मालूम था, इसीलिए उसने जल्दी से खाना बना दिया अपने भाई के लिए। सौम्या, बेटा इतनी जल्दी खाना किसके लिए बना रही हो? सबके लिए मम्मी जी। बेटा इतनी जल्दी खाना बाद में बना लेंगे, सब गर्म ही खा लेते। मैंने तो बना दिया, कोई बात नहीं मम्मी जी। जब पापा आएंगे तो गर्म कर दूंगी। कोई बात नहीं, आज तो बना दिया, लेकिन कल से थोड़ा लेट ही बना लेना। सौम्या मन ही मन सोचने लगी, इनकी हर काम में कल से गर्म बनाने के लिए कहेंगे, मैं यहाँ रहूंगी तब ना। 6 बजे कुणाल आ गया सौम्या को लेने। अरे बेटा कुणाल, तुम? कुणाल ने साक्षी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हाँ आंटी जी, सौम्या दीदी को लेने आया हूँ, माँ ने भेजा है। लेकिन बेटा मेरी तो उनसे बात नहीं हुई इस बारे में। सौम्या को भेजना है तो अचानक कैसे? विक्की भी यहाँ नहीं है। आंटी जी, मुझे तो माँ ने बोला तो मैं आ गया। शायद दीदी की बात हुई है माँ से। मैं अभी पूछती हूँ सौम्या से, तुम अंदर तो आओ। सौम्या, बेटा जरा इधर आना। हाँ मम्मी जी। अरे कुणाल तू? हाँ बेटा कुणाल तुझे लेने आया। तुमने बुलाया था क्या इससे? नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं बुलाया, शायद मम्मी ने भेज दिया। ओह, उन्होंने पूछना भी उचित नहीं समझा। साक्षी औपचारिक हंसी के साथ बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, अब कुणाल आ गया है तो जाना तो पड़ेगा ही। हाँ बेटा चले जाना, लेकिन तेरे पापा और विक्की के आने के बाद। जब तक ये लोग आएंगे बहुत लेट हो जाएगा। खाना भी तो खाना है, तब जब ये लोग आ जाए तो ठीक, वरना हमें निकलना होगा। रात हो जाएगी और मेरी मम्मी गुस्सा करेंगी। साक्षी आश्चर्यचकित थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यूँ सौम्या से क्या कहे। सौम्या खुद के लिए और कुणाल के लिए खाना ले आई। खाना खाते खाते विक्की और अभिजीत भी आ चुके थे। ओह, आज तो कुणाल आया अपनी बहन से मिलने, क्या बात है? अभिजीत ने कहा। जी अंकल जी, दीदी को लेने आया हूँ। अच्छा, लेने आए हो? बेटा पूर्व सूचना दी होती, हम जल्दी आ जाते, कुछ मिठाई नमकीन लेकर आते। अरे बस अंकल जी, खाना खा लिया बहुत है। थोड़ी देर बात करने के बाद सौम्या भी तैयार होकर आ गई थी। अभिजीत ने कहा, कुणाल बेटा कल सुबह निकल जाते, अभी रात हो जाएगी। नहीं अंकल जी, अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। 4 व्हीलर है तो टेंशन की क्या बात है। फिर मम्मी ने बोला है आज ही आना है। अच्छा अच्छा, चलो भाई, मम्मी का कहा तो टाल नहीं सकते। सौम्या ने अपने सास ससुर का आशीर्वाद लिया। साक्षी ने पूछा, कब आओगी? तो सौम्या ने कहा, जब मम्मी भेज देंगी तब आ जाऊंगी। फिर दोनों चले गए। उनके जाते ही साक्षी ने सारी बात अभिजीत और विक्की को बताई। अभिजीत तो सुनते ही जल्ला दिए। साक्षी, पर क्या तुम औरतें भी ना फालतू टेंशन सिर पर लेती हो? क्या हो गया अगर नहीं पूछा तो? उसे अपनी माँ की याद आई और चली गई। तुम्हारी भी बेटी है, जब उसकी शादी करोगी तो पता चलेगा। अभिजीत, मैं ना जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर कम से कम पूछ तो सकती थी। अपने भाई को बुला लिया और मुझसे झूठ बोल दिया। मुझे बता देती तो क्या मैं मना करती? कोई सम्मान भी होता है सास का। मुझसे पूछना तो चाहिए था कम से कम। क्या मैं मना करती उसे किसी चीज़ के लिए? मुझे किस चीज़ के बराबर समझा उसने? तुम्हारा कौन सा अपमान किया उसने? छोटी छोटी बातों का बतंगड़ मत बनाओ, ताकि परिवार में झगड़े ना हो। शांति रखो दिमाग में थोड़ी। विक्की भी बिना कुछ बोले कमरे में चला गया। साक्षी वहीं सोफे पर बैठ गई और सोच में डूब गई। तभी महिमा ने आकर पूछा, माँ शांति कैसे है आज? और आप कैसे यहाँ चुप बैठी हैं? और भाभी कहाँ है? बेटा वो अपने घर चली गई। तू ये बता, तुझे देर क्यों हुई? माँ, मैं दोपहर में ही आने वाली थी, पर आज स्पेशल क्लास के कारण लेट हो गई। जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। साक्षी ने सबको खाना सर्व किया। सब चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे, पर महिमा समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है जो सब चुपचाप खा रहे हैं। महिमा ने सबको पूछा, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह महिमा ने अपनी माँ से सारी बात पूछ ली और साक्षी ने महिमा को सब सच बता दिया। मॉम, तुम भी ना दूसरों की बातों में आकर अपना घर क्यों बर्बाद कर रही हो? अभी 10 दिन भी नहीं हो उसे यहाँ आए हुए, और तुम लोग उसकी बुराई गिनने। तुमको किसी बात से परेशानी है तो उसे बातचीत करके दूर कर लो, वरना परेशानी बढ़ती जाएगी। आप खुद समझदार हो माँ। हाँ बेटा, तू ठीक कहती है, आने तो उसे, आमने सामने बात करूंगी तो अच्छा रहेगा। 10 दिन हो चुके थे सौम्या को अपने घर गए। साक्षी ने विक्की को कहा उसे लाने के लिए। विक्की सौम्या को ले आया। सौम्या अपनी सास से कम बात करती थी। उसकी माँ ने यही समझाकर भेजा था कि सास से कम ही बात करे।
पर साक्षी हर वक्त सौम्या से प्यार से बात किया करती ताकि सौम्या के व्यवहार में परिवर्तन आए। विक्की और सौम्या का प्यार भी समय के साथ गहरा होता जा रहा था। अब विक्की सौम्या का बहुत ख्याल रखने लगा था, उसकी हर छोटी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता। विक्की की ज़िंदगी तो अब सौम्या के ही इर्द गिर्द घूमती थी और सौम्या अपनी ज़िंदगी में विक्की के अलावा किसी और को शामिल नहीं करना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि साक्षी सौम्या से बुरा व्यवहार करती थी, साक्षी उसे महिमा की भांति ही प्यार देती थी, पर सौम्या उसे अपनाना नहीं चाहती थी। अभिजीत तो ऑफिस और महिमा क्लासेस में बिजी रहती, उन्हें घर में क्या हो रहा है इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। सौम्या घर के कामों से जी चुराने लगी थी, घर का काम साक्षी ही करती, पर किसी को कुछ नहीं कहती थी। सौम्या का जब मन करता वह विक्की के साथ घूमने निकल जाती। साक्षी सब कुछ देखकर भी चुप रहती थी, कहीं घर में कलेश ना हो। साक्षी की इसी सोच से सौम्या का साहस बढ़ता जा रहा था। सौम्या ने अपना अलग ही दायरा बना लिया था जिसमें सिर्फ वह और विकी थे। अब विकी की क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी, उसके एग्ज़ाम जा चुके थे, एग्ज़ाम पास कर लिया था विकी ने और अब वह सीए बन चुका था। विकी ने बिना किसी को बताए पासपोर्ट और वीज़ा तैयार करवा लिया और 20 दिनों का घूमने का प्लान तैयार कर लिया। जिस दिन वे घूमने जाने वाले थे उसी दिन सबको बताया। उन्होंने सब आश्चर्यचकित थे, पर अभिजीत ने कुछ नहीं कहा। उन्हें विरोध करने से ज़्यादा मौन रहना उचित लगा। सौम्या ने अपने लिए और विकी के लिए काफ़ी सारे कपड़े खरीद लिए थे। साक्षी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे सबसे ज़्यादा बुरा तब लगा जब विकी ने उससे सब कुछ छुपाया। साक्षी समझ चुकी थी कि सौम्या ने विकी को सबसे दूर करने की क्लास लगा दी है। 20 दिन विक्की और सौम्या ने बहुत मज़े किए। सौम्या ने अपनी सोशल मीडिया पर बहुत पिक्चर डाली जिसमें उसने बहुत छोटे कपड़े पहने थे। साक्षी को उसका ये पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। हनीमून से वह दोनों लौट आए थे। उसी दिन अभिजीत को कंपनी की ओर से मीटिंग के लिए बेंगलोर भेजा गया। सौम्या जब वापस लौटी तो उसने कटा फटा जीन्स पहना था और आधी बाजू का टॉप पहना था। उसे देखते ही साक्षी सौम्या पर बरस पड़ी। ये क्या है? कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? कोई मान मर्यादा है या नहीं? बाहर देश में तुमने आधे कपड़े पहने, मैं सह भी लूं, पर अपने ससुराल में अंग दिखाते शोभा नहीं देता। मान मर्यादा में रहना सीख ले, इज्जत से रहेगी तभी तक तुम्हें मान मिलेगा। सौम्या जैसे अनसुना कर रही थी साक्षी की बातें को, आंखों से चश्मा उतार कर मुंह बनाकर अंदर चली गई और साक्षी अवाक खड़ी विक्की की ओर देखते हुए बोली, विक्की देखा तुमने? मॉम प्लीज़ आते ही शुरू मत हो जाओ, जगह और समय भी नहीं देखती आप, घर के अंदर भी नहीं आए अभी और आप शुरू हो गई। कितना सफ़र करके आए हैं हम, अंदाज़ा है आपको? और इतना कहकर वह भी अंदर चला गया। दोनों फ्रेश होकर खाना खाने बैठ गए, पर सौम्या ने अपना पहनावा नहीं बदला, जीन्स और टॉप बेकॉफ पहनने बैठी रही। साक्षी जब दोबारा उसे टोकने लगी तो सौम्या बोली, देखिए सासू माँ, मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। मैं क्या पहनूंगी, क्या खाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, मैं तय करूंगी, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। मैं पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ, आधुनिक ख्यालों वाली हूँ, पुराने विचारों वाली ओल्ड फैशन नहीं हूँ जो सिर्फ साड़ी में लिपटी रहे। गृहिणी बनकर घर के कामों में चिपकी नहीं रहूंगी मैं। सौम्या तमतमाई हुई कमरे में चली गई। विक्की, सौम्या को समझा ले, ये ठीक नहीं कर रही है। तेरे पापा को पता चलेगा तो देख लेना क्या कमी है इसे घर में और मेरे प्यार में जो इस तरह का व्यवहार करती है। वो ठीक ही तो कह रही है माँ, उसे हर बात में टोकना और पाबंदी लगाना पसंद नहीं है, तो प्लीज़ आप ही एडजस्ट कर लो थोड़ा। हर वक्त तलवार लिए उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हैं आप? सौम्या ने पीछे विक्की को भी अपने कमरे में जाते हुए देखती रही। सिर पकड़े साक्षी वहीं धड़ाम से बैठ गई। जो उसने सोचा ना था वो दिन देखने पड़ गए। अभिजीत से क्या कहेगी वो? जब वह सौम्या को इस तरह देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या होगा इस घर में? साक्षी कश्मकश में थी और उधर से विक्की और सौम्या जोरों से ठहाके लगाए हंस रहे थे। घर में रोज इसी बात पर बहस चलती थी, रोज झगड़े होते थे। एक शांत और प्यार से रहने वाले परिवार में रोज झगड़े और कलह होने लगे थे। सौम्या घर का कोई काम नहीं करती थी। साक्षी ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहती, पर सौम्या कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ ही लेती थी झगड़ा करने का। महिमा सबको समझा समझाकर थक चुकी थी, पर स्थिति वैसी की वैसी ही रही।
कोई बदलाव नहीं आया। महिमा विकी से कुछ भी कहती तो वो अपनी माँ और महिमा दोनों पर बरस पड़ता। तुम दोनों चाहती क्या हो हमसे? अगर तुम यूं ही कले और झगड़ा करोगी तो मैं और सौम्या ये घर छोड़कर चले जाएंगे, याद रखना। जीना मुहाल कर रखा है तुम दोनों ने। रोज के झगड़ों से महिमा भी तंग आ चुकी थी। उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इस वजह से उसने कॉलेज हॉस्टल में कमरा ले लिया। अब वह घर आना ही नहीं चाहती थी, छुट्टी पर भी घर नहीं जाती थी। पर साक्षी अकेले ये सब सह रही थी, अपने घर को बर्बाद होता देख रही थी। सौम्या और विक्की हर रविवार कहीं ना कहीं घूमने जाते, कभी अपने पीहर जाती तो कभी होटल, रेस्तरां या कहीं भी। घर पर रहती तो साक्षी से झगड़ा करती। आधे आधे कपड़े पहनना, पार्टी करना, महंगे मोबाइल और भी काफ़ी ज़रूरतें उसकी विकी अपनी महीने की सैलरी से पूरी किया करता था। 3 महीने बाद अभिजीत भी कंपनी का काम खत्म करके घर आ गए थे। जब वह घर आए, सौम्या और विक्की घर पर नहीं थी, महिमा भी नहीं थी। आते ही साक्षी से पूछने लगे, सब बच्चे कहाँ चले गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा। पहले ये तो बताओ, मेरी बच्ची सौम्या कहाँ है? उसके लिए एक महंगी साड़ी लाया हूँ, उसे बहुत पसंद आएगी। और बेटी कहाँ है? उसके लिए भी कपड़े लाया हूँ, ना लाता तो जान खा जाती। और अभिजीत हंसने लगे। तभी साक्षी जार जार रोने लगी। साक्षी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? वह घबराकर बोले। साड़ी लाए हो किसके लिए? जो फटे फटे कपड़े पहनती है उसके लिए? उस जिसने तमीज़ तहजीब अपने कपड़ों के साथ ही बेच खाई। क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरा तो ठीक है, लेकिन आपकी बहू के लक्षण ठीक नहीं। क्या कर दिया उसने ऐसा? साक्षी ने सारी बात बता दी। अभिजीत वहीं सिर पकड़कर बैठ गए। क्या संस्कार दिए थे बच्चों को और क्या मिला? विक्की और सौम्या डिनर करके रात 9 बजे आए। अभिजीत सौम्या को देखकर हक्के बक्के रह गए। सौम्या बिना बाजू की टॉप, जीन्स पहने हुए थी, बाल खुले हुए थे और मेकअप में चेहरा पूरी तरह से पुता हुआ था। विक्की और सौम्या अभिजीत को देखकर थोड़ा सा सकुचाए, पर अगले ही पल निडर हो गए। अरे पापा, आप कब आए? अभिजीत गुस्से में लाल हो चुके थे। देखा आपने अपनी बहू के लक्षण? लाए थे ना इसके लिए महंगी साड़ी, किसे पहनाओगे जिसे कपड़े पहनने की ही सुध नहीं है? मॉम, हद करती हैं आप। पापा आए हैं सफ़र से थके हुए और आप लग गई अपनी बहू की शिकायतें करने में। आपको कुछ तमीज़ नाम की चीज़ है या नहीं? परेशानी क्या है आपको हमसे? हमारी खुशी से जलन है आपको, पर पापा आप जैसे नहीं हैं। वो आज के ज़माने के हिसाब से चलने वाले हैं, उन्हें हमारी खुशी से जलन नहीं है। वह खुश हैं, समझे आप? अभिजीत कुछ नहीं बोले, वह सीधे अपने कमरे में चले गए। पीछे से साक्षी भी चली गई। आपने कुछ नहीं बोला उन दोनों से, आप चुप रहे। विकी ने मुझे इतना कुछ सुनाया, मुझे उसकी खुशी से जलन होगी, अपने बच्चों की खुशी से। आप चुप क्यों रहे? अभिजीत आंखों में आंसू दबाए साक्षी को समझाने लगे। साक्षी, देखो, अब बात हद से आगे निकल गई। अब हम उन्हें कुछ भी कहेंगे तो बगावत पर उतर आएंगे, कलेश बढ़ेगा, झगड़े होंगे। तुम जानती हो मैं ये सब नहीं सह पाऊंगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? इससे अच्छा है तुम चुप रहो और अपना काम करती रहो। एक ना एक दिन उन्हें इसका एहसास होगा। ये क्या कह रहे हैं आप, जो गलत नहीं सहते? आज आपने बच्चों को समझाने की जगह चुप रहकर उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। इससे हालात और बिगड़ेंगे और उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये तो शुरुआत है। आपका चुप रहना सब पर भारी पड़ेगा अभिजीत, आपको कुछ भी करना ही होगा। साक्षी, ये सब मुझसे ना होगा, प्लीज़ मुझे कुछ ना बोलो। अभिजीत हाथ जोड़कर रोने लगे। साक्षी समझ चुकी थी ये सब अभिजीत का पुत्रमोह है, जिससे ऊपर वह विकी को कुछ नहीं कह सकते। वह समझते हैं अगर विकी को उन्होंने कुछ कहा तो वो दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा, इन दोनों को सुधारना ही होगा, वरना हंसता खेलता मेरा परिवार उजड़ जाएगा और बदनामी होगी सो अलग। आपसे तो कुछ होने से रहा, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस घर को बचाना अब मेरी जिम्मेदारी होगी। साक्षी, तुम कुछ नहीं करोगी? मैं घर में अशांति नहीं चाहता। अशांति की तैयारी तो आपने कर ली है अभिजीत, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसकी माँ हूँ, उसे मैं ही अब रास्ता दिखाऊंगी। साक्षी की आंखों में एक अलग चमक थी, जो किसी मजबूत इरादे की झलक थी। क्या करोगी तुम? देखते जाइए अभिजीत, बस मेरा साथ देते रहना, मुझे कमज़ोर मत पड़ने देना। मैं जो भी करूँगी इस घर के भले के लिए ही करूँगी। मुझे भी मेरी संतान उतनी ही प्यारी है जितनी आपको। बस मेरा साथ देना। हाँ साक्षी, ज़रूर दूंगा, पर कोई ऐसा काम ना करना जिससे परिवार को नुकसान पहुँचे। विश्वास रखिए,
मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आपका साथ चाहिए। हाँ साक्षी। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और मुस्कुरा दिए। अगले दिन सुबह साक्षी ने अभिजीत और खुद के लिए खाना बना लिया। विक्की ऑफिस के लिए तैयार हुआ तो ना तो उसके लिए खाना बनाया ना ही नाश्ता। अभिजीत अपना टिफिन लेकर जा चुके थे। साक्षी ने अपना खाना प्लेट में परोसकर अपने कमरे में रख लिया। मॉम मॉम, नाश्ता और खाना कहाँ है? मुझे देर हो रही है, जल्दी रेडी कर दो। मैंने अपना और तेरे पापा का खाना बना लिया है। मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं सबके लिए नाश्ते और खाने बनाऊं। माँ, प्रश्नवाचक नज़रों से विक्की कुछ देर साक्षी को देखता रहा, बिना कुछ बोले कमरे में चला गया। सौम्या, बेबी 10 मिनट में नाश्ता रेडी कर दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मॉम ने नाश्ता और खाना नहीं बनाया, तुम प्लीज़ जल्दी रेडी कर दो। व्हाट? तुम्हारी माँ से इतना सा काम नहीं होता क्या? उन्होंने आज खुद के लिए और पापा के लिए खाना बनाया, मेरे लिए और तुम्हारे लिए नहीं बनाया। डियर, आज तुम ऑफिस कैंटीन से ही खा लेना, मैं कहाँ बनाने बैठूंगी, अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फीवर सा लग रहा है। फिर धीरे धीरे बनाऊंगी तो तुम लेट हो जाओगे, और मुझसे तो बेड से उठा भी नहीं जा रहा है, तभी तो सो रही ने उठा नहीं हूँ तभी। ओके डियर, मैं कैंटीन में खा लूँगा, आज की बात है, कल से बना लेना दोनों के लिए। और सुनो बेबी, तुम रेस्ट करना, उठना नहीं, ठंडी पट्टी करना सर पर, फीवर उतर जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, बना लूँगी, सौम्या थोड़ी हिचकिचाई सी आवाज़ में बोली। चलो मैं निकलता हूँ, तुम शाम को अच्छे से रेडी रहना, आज 5 स्टार होटल चलेंगे। 5 स्टार का नाम सुनते ही सौम्या उछल पड़ी और गले लगा लिया उसने। तुम कितने अच्छे हो, तुम जल्दी आ जाना, मैं रेडी रहूँगी। ठीक है। ओह माय गॉड, मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है शाम को होटल जाने के लिए, क्या पहनूंगी? अरे यार, ये सब बातें तुम्हें याद आती हैं बाद में जब कहीं जाना हो। लो पकड़ो मेरा ये कार्ड और अच्छे से शॉपिंग कर लेना। थैंक यू बेबी। सौम्या शॉपिंग कार्ड लेकर उछल पड़ी। विक्की के ऑफिस जाने के बाद 11 बजे शॉपिंग के लिए सौम्या निकल पड़ी। पर साक्षी की ममता आज रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे। मेरा बेटा आज पहली बार भूखा गया है, ये मैंने क्या किया? उस लड़की को सबक सिखाने के चक्कर में बेटे को ही भूखा भेज दिया। मुझे भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। और साक्षी रोते हुए अतीत में खो गई। विकी खाने का शौकीन था, जब भी रविवार की छुट्टी होती तो नई नई फरमाइशें होती थी उसकी। माँ आज ये बनाओ, माँ आज ये बनाओ। उसकी फरमाइशी को पूरी करने के लिए साक्षी ने अपनी माँ से कुकिंग सीखी। जब से ये समझने लगा था तभी से ये खाने का शौकीन रहा है। पर आज ये मैंने क्या कर दिया? रोते हुए साक्षी वहीं सोफे पर सो गई। आज उसने खाना भी नहीं खाया और 5 बजे उसकी आंख खुली जब दरवाजे की घंटी बजी। सौम्या शॉपिंग से लौट आई थी और 5-7 शॉपिंग बैग उसके हाथ में थे। शॉपिंग से लौटकर सौम्या ने साक्षी से कहा, मम्मी जी चाय बना दीजिए, मुझे सर में दर्द हो रहा है। साक्षी ने कुछ नहीं बोला और वह कमरे में चली गई। सौम्या कमरे में जाते ही अपनी माँ को फ़ोन करके बोली, कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसी है? बस ठीक हूँ, आज शॉपिंग करके आई हूँ, 15,000 के कपड़े लाई हूँ। अरे वाह, क्या बात है बेटी। पर आज शॉपिंग किस खुशी में? आज 5 स्टार होटल में डिनर पर जा रही हूँ, कपड़े तो बहुत थे पर इस बहाने और ले आई। और दोनों माँ बेटी ठहाके मारकर हंसने लगी। जब काफ़ी देर तक चाय नहीं आई तो सौम्या बाहर आई। सौम्या अपने कमरे में थी। सौम्या ने खुद के लिए चाय बनाई और डिनर के लिए तैयारी करने लगी। ब्रा ब्रांडेड जीन्स और टॉप पहनकर काफ़ी मेकअप पोत लिया। शाम 7 बजे तक वह तैयार हो चुकी थी और विक्की का इंतज़ार कर रही थी। इधर साक्षी ने अभिजीत और खुद के लिए खाना बना लिया था। अभिजीत आ चुके थे और कुछ देर बात करने बाद वह डिनर करने बैठ गए। शाम के 8 बज चुके थे। सौम्या विक्की को फ़ोन करते करते परेशान हो गई। उसका फ़ोन नहीं लग रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था। 8:30 बजे विक्की आया। कहाँ थे तुम? इतनी देर हो गई, मैं कब से तैयार बैठी हूँ, ना फ़ोन लग रहा है ना तुम टाइम पर आए। जवाब दो। सौम्या प्लीज़ कुछ देर शांत रहो, मेरा दिमाग अभी शांत नहीं है। एक क्लाइंट से झगड़ा हो गया, उसी में समय लग गया। हम आज नहीं जा पाएंगे, मेरा मन नहीं कर रहा। ऐसे कैसे नहीं है तुम्हारा मन? तुम्हें चलना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ। तुम्हें इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है? फटाफट रेडी हो जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। सौम्या प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं नहीं जा पाऊँगा। सुबह से मैंने एक निवाला नहीं खाया। आज का दिन ही बुरा था मेरे लिए। आज तुम हम दोनों के लिए यहीं खाना ले आओ, यहीं पर डिनर कर लेते हैं। सौम्या आग बबूला होकर किचन में गई। वहाँ खाना नहीं था। उसे और भी गुस्सा आया। पैर पटकते ही वह कमरे में आई। आते ही चिल्लाने लगी, देखो तुम्हारी माँ को खुद का खाना बनाया, दोनों ने खा लिया और मज़े से सो गए, हमारी कोई परवाह नहीं है उनको। विकी पहले से ही परेशान था। सौम्या की बात सुनकर वह चुपचाप उठा और कपड़े बदलकर सो गया।
सौम्या उसे अवाक सी देखती रह गई। उसका हाथ पकड़कर खींचा। मैं तुम्हारी तरह भूखी नहीं सो सकती। जाओ मेरे लिए खाना बनाओ या होटल से लेकर आओ। देखो सौम्या, परेशान मत करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ सुबह से। तुम्हें करना है या जो मर्जी करो। और विकी सो गया। विक्की के सोने के बाद सौम्या ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया। आधे घंटे में डिलीवरी बॉय आ गया। उसकी पसंद का खाना मंगवाकर सौम्या बहुत खुश थी। उसने रूम में ही खाना खाया और सो गई। सुबह उठकर वही सब हुआ। साक्षी ने आज भी विक्की और सौम्या के लिए खाना नहीं बनाया। साक्षी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब कर रही थी, पर करती भी क्या। रोज रोज के झगड़ों से और क्लेश से वह तंग आ चुकी थी। विक्की कल से भूखा था। सुबह तैयार हुआ, किचन में गया और नाश्ता नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आया। माँ को आवाज़ लगाई, पर साक्षी ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। मॉम, अब क्या बोलना भी बंद कर रही हो? साक्षी विक्की की ओर देखकर कुछ ना बोली और सीधी रूम में चली गई। अभिजीत वहीं नाश्ता कर रहे थे। साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। अभिजीत, नहीं होता मुझसे ये सब। अपनी ही औलाद को भूखा नहीं देखा जाता। मेरा बच्चा कल से भूखा है, कुछ नहीं खाया उसने। एक निवाला गले से नहीं उतरता मेरे। खाने का इतना शौकीन है मेरा विक्की, जिसे आज 2 दिन हो चुके हैं कुछ खाने को नसीब नहीं हो रहा। उस लड़की की वजह से मेरा बच्चा भूखा मर रहा है। आप ही बताएं, कोई माँ अपने बच्चे के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकती है? माँ नहीं, कुमाता है जिसका बेटा भूख से तड़प रहा है। बस साक्षी, बस। कुमाता मत कहो खुद को। जब औलाद सही रास्ते पर ना हो तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, और तुम भी यही कर रही हो। तुमने हिम्मत बांधने के लिए कहा था और खुद पिघल रही हो। हिम्मत से काम लो, देखना एक दिन वह सही रास्ते पर आ जाएगा। थोड़ा कठोर तो हमें होना पड़ेगा, वरना वह हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगा। क्या तब सह पाओगी बच्चों से दूरी? नहीं अभिजीत, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि अपने बच्चों से कैसे दूर रहूंगी। मेरे लिए तो मेरी दुनिया ही मेरे बच्चे हैं। इनसे दूर नहीं रह सकती। मुझे मजबूत होना है। आप मेरे साथ हैं ना अभिजीत? बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये कहकर वह साक्षी को सीने से लगा लेते हैं। थोड़ी देर चुप्पी छाई रहती है और वह अभिजीत के सीने से लगे लगातार रो रही थी, पर उन बाहों में उसे हिम्मत मिल रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। महिमा का फ़ोन था। भाभी ने फ़ोन उठाया। हेलो, कैसी हो? तुझे तो याद नहीं आती अपनी मम्मी पापा की। महिमा उधर से रो रही थी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? रोने की बात सुनकर अभिजीत ने फ़ोन साक्षी से खींच लिया। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों रो रही हो? बेटा, अभिजीत घबरा रहे थे। पापा, मेरा सिलेक्शन हो गया है। फैशन वर्ल्ड कंपनी ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। कंपनी ने मेरी बनाई हुई डिज़ाइन देखी, वो तो पागल हो गए पापा। डिज़ाइन देखते ही सिलेक्ट कर लिया। मुझे कंपनी की ओर से घर, गाड़ी, ड्राइवर और नौकर की सुविधा मिल रही है। 5 महीने की ट्रेनिंग और फिर ज्वाइनिंग। क्या बात है मेरा शेर बेटा, मेरा नाम खुश कर दिया तूने। दिल खुश हो गया बेटा। लव यू बेटा, प्राउड। साक्षी बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ, मेरी बात करवाओ ना, मुझे बताओ तो सही। हमारी बच्ची ने नाम रोशन कर दिया। फैशन की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फैशन वर्ल्ड में हमारी मन्नू का सिलेक्शन हो गया। कंपनी उसे रहने के लिए घर, खाने पीने, गाड़ी, नौकर चाकर की सब सुविधाएं दे रही है। क्या बात है, हमारी बच्ची ने कितनी तरक्की कर ली इस उम्र में। उससे बोलो हमसे मिलने ही आ जाए। कितने महीने हो गए उसकी एक झलक देखे हुए। ले अपनी भाभी मम्मी से बात कर, मुझे देर हो रही है। मंजू बेटा, तू अपनी माँ से मिलने कब आएगी? माँ, आ जाऊंगी 1-2 दिन में। कंपनी में कुछ ज़रूरी कागज़ देने हैं, बस ये फॉर्मेलिटी पूरी करके आऊँगी। ठीक है बेटा। माँ, घर का माहौल कैसा है? सब अच्छा है बेटा, सब ठीक है। माँ, मैं जानती हूँ कुछ भी ठीक नहीं है, वरना आपकी आवाज़ इतनी रोने जैसी नहीं होती। आप चिंता मत करो। अब ज़्यादा दिन मैं आपको वहाँ नहीं रहने दूंगी। अब मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। आप और पापा मेरे साथ रहेंगे। हाँ बेटा, तू आ जा पहले। ओके माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। आज वह बहुत खुश थी। अभिजीत भी ऑफिस जा चुके थे। बाहर आई तो देखा विक्की बन बनाता हुआ भूखा ही ऑफिस चला गया। साक्षी कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, पर रुक गई। फिर दोपहर में सौम्या ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया। पूरे दिन कमरे में बैठकर अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करना, सोना और खाना, यही काम था सौम्या का। रात को ही साक्षी ने अभिजीत और खुद के लिए खाना बनाया। विक्की अभी भी भूखा था, पर सौम्या ने दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया। विक्की के आने से पहले ही उसने प्लेट में खाना परोस लिया था। विक्की ऑफिस से आकर फ्रेश होकर रूम में आया, जहाँ सौम्या प्लेट में खाना का इंतज़ार कर रही थी। ये खाना तुमने बनाया? नहीं, ऑर्डर किया है। विकी को बहुत गुस्सा आया और उसने प्लेट फेंक दी। सौम्या जोर से चीखी, ये क्या किया तुमने?
तुमसे खाना नहीं बनता, पूरे दिन घर में अकेली रहती हो। सौम्या जोर से रोने लगी। तुम बस मुझ पे चिल्ला लो, तुम्हारी माँ किचन छोड़े तो खाना बनाऊँ, अपने लिए खाना बनाती रहती है, किचन में चिपकी रहती है, मैं खाना कैसे बनाऊँ? साक्षी और अभिजीत सब सुन रहे थे पर चुपचाप खा रहे थे। वह समझ रहे थे उनका बेटा अब माँ बाप को समझेगा। मुझसे बिना मतलब बहस मत करो, 2 दिन से मैं भूखा हूँ, साला किसी को फिक्र नहीं है। इधर तुम ऑनलाइन ऑर्डर करके खा रही हो, उधर मम्मी पापा खा रहे हो, मैं मर जाऊँ किसी को नहीं पता। विकी इतना जोर से चिल्ला रहा था कि पूरे घर में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। अभिजीत और साक्षी के गले से निवाला नहीं उतर रहा था। उन्होंने अपनी प्लेट उठाई और किचन में जाकर खाने को डस्टबिन में डाल दिया। अभिजीत भी खा नहीं पाए, हाथ साफ करके रूम में चले गए। विक्की भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, गुस्से से दंदनाता हुआ घर से निकल गया। पास ही चाय की दुकान खुली थी, वहीं बैठ गया। कुछ देर बैठा रहा, फिर चाय बिस्किट का ऑर्डर कर खाने लगा। इधर रोते हुए सौम्या ने अपने घर फ़ोन लगाया और जो भी घटित हुआ वह सब बता दिया। और उसकी माँ ने कहा, बेटा तू कुछ दिन मेरे पास आ जा, वरना मेरी बच्ची मर जाएगी। मैं अपनी बच्ची का दुख नहीं दे सकती, मैं तेरे पापा को भेज रही हूँ, वह तुझे ले आएंगे। और ये कहते हुए सौम्या रोने लगी। कितना कुछ सह रही है मेरी बच्ची, फूल सी बेटी नाजों से पाला इस दिन के लिए। उस घर में सास ससुर को छोड़ो, दामाद भी कम नहीं है, जो आज चिल्लाई जाता है कल को हाथ उठाएंगे। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी ये सब। तू अपना सामान बांध, मैं कल ही तेरे पापा को भेजती हूँ तुझे लेने के लिए। ठीक है माँ, मैं सामान बांध लेती हूँ, रोती हुई सौम्या ने कहा। तू रो मत बेटा, चिंता मत कर, तेरी माँ जिंदा है। तूने खाना खाया है बेटा? नहीं माँ, ऑनलाइन ऑर्डर किया है और उन्होंने तो प्लेट फेंक दी, मेरा मन नहीं हुआ खाने का। तू खाना खा ले, तू चिंता मत कर, खाना नहीं खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी मेरी बच्ची, भूखी मत रह मेरी लाडो, खाना खा ले पहले। ठीक है माँ, खाती हूँ। फ़ोन कट कर सौम्या खाने लगी, इस बात से बेफ़िक्र कि उसके पति ने कुछ खाया है या नहीं। वो गुस्सा कर कहाँ चला गया। खाना खाकर सौम्या सो गई। रात को करीब 2 बजे विक्की घर वापस आया। सौम्या सोई हुई थी। उसकी फेंकी खाने की प्लेट अब भी वैसे ही पड़ी थी। उसने कमरे में चारों तरफ नज़र घुमाई, फिर सोती हुई सौम्या को देखा और अंधेरा में देखने की कोशिश कर रहा था। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ कि वह कितना चिल्लाया। 2 दिन से भूखा था, इसीलिए सौम्या ने ऑनलाइन उसका मनपसंद खाना ऑर्डर किया और उसने ऐसे खाने की प्लेट फेंक दी। उसे नहीं करना चाहिए था। उसने अन्न और सौम्या दोनों का अपमान किया। वो सौम्या से माफ़ी मांगना चाहता था। उसने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया लेकिन वापस खींच लिया और सौम्या के माथे पर एक चुंबन दे दिया। अगले दिन रविवार था। वह देर तक सोता रहा। कुछ खड़खड़ाहट से उसकी नींद खुली तो चौंक कर उछला कि सौम्या सामान बांध रही है। कहाँ जा रही हो सौम्या? कोई जवाब नहीं दिया उसने। सौम्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सौम्या फिर भी कुछ नहीं बोली। विक्की बेड से उठकर सौम्या के पास चला गया। सौम्या का हाथ पकड़कर बोला, कुछ तो बोलो बेबी, कहीं जा रही हो? और विक्की का स्वर रुआसा उठा था। सौम्या ने बिना कुछ बोले विक्की का हाथ झटक दिया। सामान पैक कर बाहर आ गई। पीछे पीछे विक्की भी आ गया। बेबी, कल के लिए सॉरी, कान पकड़ता हूँ, माफ़ कर दो। मान भी जाओ मैं भूखा था, खाना ना देखकर गुस्सा आ गया था मुझे। सौम्या, मान भी जाओ, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या तुम पर पहले कभी चिल्लाया हूँ? तुम्हारी हर ज़रूरत आगे से आगे पूरी करता हूँ। इतनी छोटी सी गलती तो माफ़ कर दो। सौम्या, कुछ तो बोलो। सौम्या इस तरह कठोर बनकर विकी को अनदेखा कर रही थी जैसे उसके विकी के गिड़गिड़ाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। विकी उसे मनाने की हर कोशिश कर रहा था पर नाकाम था। उधर साक्षी पीछे खड़ी होकर सब देख रही थी। अपने बेटे को अपनी पत्नी के सामने इस तरह गिड़गिड़ाते देख आंसू आ रहे थे पर वह बेबस थी, कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में सौम्या का भाई आ गया उसे लेने। सौम्या विक्की से गाड़ी में बैठने से पहले मुंह फेरकर इतना बोली, जब सच में मेरी कदर हो जाए तो लेने आ जाना, वरना बंधे रहना अपने माँ बाप के पल्ले से। विक्की वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। साक्षी उसके पास जाने के लिए बढ़ी कि पीछे किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए। पीछे मुड़कर देखा तो अभिजीत थे। गर्दन हिलाते हुए वे साक्षी को अंदर ले गए। साक्षी, वो हमारा बेटा नहीं है, वो इस वक्त सौम्या का पति है। तुम उसे मनाने जाओगी तो वह तुम पर भड़केगा और फिर तुम्हारा दिल दुखेगा। हिम्मत से काम लो। साक्षी को गले से लगाते हुए अभिजीत कह रहे थे, देखना एक दिन सब सही हो जाएगा, विक्की सही रास्ते पर आ जाएगा। भगवान करे अभिजीत ऐसा ही हो। मैं अपने बेटे को ऐसे तड़पता नहीं दे सकती। सब ठीक होगा पगली, जब तुम अच्छा सा नाश्ता और लंच बनाओ। हमारी लाडो मनु आ रही है। क्या सच में? साक्षी अगले ही पल खुश होते हुए बोली, हाँ फ़ोन आया था उसका।
चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ बनवाने में। और दोनों खुश होते हुए किचन की ओर चले गए। अब आगे क्या होगा? क्या सौम्या वापस आएगी या नहीं? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले पार्ट 1 सुनने के लिए कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करें। कमेंट बॉक्स में हमने फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया हुआ है। लिंक को टच करके आप शुरू से कहानी सुन सकते हैं।